तो हमें पता लग गया कि आईएसआई कहाँ से लोगों को भेजती है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि शी इज़ अ आईएसआई पर्सन। व्हाई? बिकॉज़ इन 2 डेज़ 2 वीज़ास इज़ नॉट पॉसिबल। एंड सेकंडली, आप सोच के देखिए क्या ट्रेनिंग है उसकी। इंडिया में रहकर शी इज़ टॉकिंग ऑन लाइव टीवी है। शी इज़ टॉकिंग टू हर हस्बैंड कि आई एम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया। ये उसके वर्ड्स हैं। आप मेरा कुछ नहीं कर सकते बिकॉज़ दिस इज़ नॉट पाकिस्तान, दिस इज़ इंडिया एंड आई एम अंडर इंडियाज़ प्रोटेक्शन। ये लैंग्वेज तो एक मंजा हुआ खिलाड़ी है ना, सिर्फ वो ही बोल सकता है ये लैंग्वेज। आम आदमी नहीं बोल सकता। और वही नहीं, फिर सेकंडली कॉन्फिडेंस तो बहुत है सर, कॉन्फिडेंस लेवल तो खैर मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा है कि कैमरा फेस लैंग्वेज ऑल्सो। करना, बात करना, लैंग्वेज और सारी चीजें जैसे होती हैं, बिल्कुल। आरजू जी, कॉन्फिडेंस चलो मैं कहता हूँ एक अनएजुकेटेड आदमी है, जरूरी नहीं है कि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बट द चॉइस ऑफ वर्ड्स कि आपने पूरी कंट्री को अपनी सेफ्टी की गारंटी अपने आप ही दिला दी। ये तो मेरे जैसा आदमी जो इतने कॉर्पोरेट्स में काम करता है शायद उसके दिमाग में ये बात ना आए जो वो लेडी कर रही है। और ऊपर से देखिए आप, एक तो ये स्टेटमेंट्स हैं, ऊपर से जो उसकी प्रेजेंटेशन है दैट इज सो कन्विंसिंग कि जो हमारी जो टेररिज्म स्क्वाड है ना, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, उसके पसीने निकले पड़े हैं इससे चीजें निकलवाने के लिए। इतनी ट्रेंड है लेडी वो, एंड दे से दैट देयर इज समथिंग फिशी, वी नो दैट शी इज लाइंग, लेकिन उसको ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं कि सालों की ट्रेनिंग मिली हो, उसके बाद आदमी ऐसी हरकतें करता है जैसे वो कर रही है। लेकिन सर एक चीज़ और उसकी बड़ी अजीब सी है, और ज़ाहिर अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकती जैसे पूरी कंफर्मेशन के साथ कि हाँ ये एजेंट है या ये एजेंट नहीं है। लेकिन बार बार ये बात भी की जा रही है कि जो आपका मीडिया गया था, आपके यहाँ से कोई मीडिया वहाँ पहुंचा था उससे इंटरव्यू करने, जो मैंने देखा उसका इंटरव्यू, उसमें उन्होंने पूछा इस्लामिक जो होती हैं वर्सेज वो पढ़ने के लिए कहा, उनको नहीं आती थी। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि 2-4 तो हर एक को ही आती हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो लोग नमाज पढ़ते ही हैं, चाहे रेगुलर ना पढ़ें। तो मेरे जैसे जैसे मैं रिजल्ट से पहले बहुत पढ़ा करती थी ना, जैसे एग्जाम्स दिए, खराब पेपर दिया, उसके बाद थोड़ा तगड़क 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 नमाज पढ़ो कि इस बारी पास हो जाऊं बस। तो वो वाली नमाज भी कभी तो पढ़ी होती है। तो लेकिन ये कि उनको एक भी आयत या एक भी वर्सेस नहीं आती थी कुरान की। और तो जी देखिए, पहली बात है कि शी इज मैरिड इन पाकिस्तान, हर हस्बैंड इज देयर, लाइव टीवी के ऊपर उनकी बातचीत भी हो गई है, मैंने सुनी नहीं है बट आई हर्ड दैट शी सेड तलाक तलाक तलाक, अपने हस्बैंड को तलाक दे रही है वो लाइव टीवी के ऊपर। अच्छा, नहीं, और मैंने नहीं सुना। और ऊपर से वो जो इंडिया में ये सचिन नाम का आदमी है, इसके साथ वो शादी भी कर ली उसने, एक तरह से उसको हस्बैंड भी मान लिया। ये पहली बात ये कि इंडिया में कौन सा रवाज है कि किसी की डाइवोर्स नहीं हुआ है वो दूसरी शादी कर सकता है? हिंदुइज्म में तो पॉसिबल है। ठीक है जी। और वो इंग्लिश में भी फ्लुएंट है। ठीक है जी। और इंडिया भी इलीगली एंटर हुई है। ठीक है। और सुनने में आ रहा है कि वो इंडिया, दिस इज़ व्हाट द इंडियन इन्वेस्टिगेशन, दैट्स नॉट माय केस, वो डिफरेंट लोगों के साथ ऑनलाइन वो थी। और वो इंटेलिजेंस ब्यूरो और एटीएस वगैरह के रडार में थे। अब जाहिर बात है ये इट्स नॉट एन ईजी थिंग। अब इसमें डिफरेंट एंगल हैं। क्या ये पहला क्वेश्चन आईएसआई कर रही होगी? एजेंसीज पूरी दुनिया में करती हैं, केस करती हैं। अगर आपको याद हो, एक पाकिस्तानी कर्नल साहब जो थे, उसको नेपाल में एक कंपनी ने, सो कॉल्ड यूएन अदारे ने बुलाया, और वो वहाँ पहुँच गई और फिर वो गायब हो गए। और उसके बाद पाकिस्तान ने ढूंढा, वो मिले ही नहीं, और आज तक मेरा ख्याल है वो नहीं मिले। और अगर ये पाकिस्तान की एजेंसियों ने किया है तो ये बड़ी भोंडी हरकत है, मैं समझता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट दैट, ये कोई इतना मुनासिब हरकत नहीं होगी। लेकिन लाइकली पॉसिबिलिटी, देर आर चांसेस कि ये लड़की जो है वो अकेली जो है वो निकली हो, इसके पास पैसे हों या इसको पैसे दिए गए हों। सो ये जो क्वेश्चन है, ये इंक्वायरी का जो क्वेश्चन है, ये बड़ा सीरियस है। आई रियली वांट हमें इसका ज़रूर पता चले कि ये इन्वेस्टिगेशन है क्या। ठीक है जी। और अब इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हैं वो क्या करती हैं। सो ये खातून जो है कि उसको कहती है मेरे साथ और भी बड़े सारे लोगों के ताल्लुकात है। इफ़ दिस इज़ द केस, अगर वो इंडियन इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी है, तो इट मीन्स कि ये बस शी वॉज, और मैंने उसकी कुछ वीडियोस देखी हैं, वो लड़के के साथ जिस तरह बिहेव कर रही है, तो वो शी इज़ वेरी स्मार्ट, वो बड़ी तेज़ लग रही है, तेज़ तराज है, वो बेवकूफ़ नहीं है। और ये चीज़ें जो है वो हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो है और लोगों के साथ भी कांटेक्ट में थी। सो ये अगर वो और लोगों के साथ भी कांटेक्ट में थी तो वो क्या कर रही थी वहाँ पे, कैसे थी, जिसे वो से कहते हैं ना कि, और फिर वो कोड वर्ड्स भी यूज़ कर रही थी, फूफी एंड फ्रूट जैसे कोड वर्ड्स मुझे पता चला है। और दूसरा ये है कि वहाँ पता नहीं उसने कोई कार्ड्स वगैरह भी बनवा लिए थे वहाँ पे इंडिया में। ठीक है जी। और ये कहा जाता है कि उसकी जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो भी डिलीट हो चुकी थी। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे सीमा हैदर के ऊपर लगे आरोपों की और पाकिस्तानी मीडिया में उसकी निंदा की। हाल ही में पाकिस्तान से एक लड़की सीमा हैदर एक ऑनलाइन गेम के थ्रू एक सचिन नामक भारत के व्यक्ति से प्रेम में डूब गई। उसके बाद उसने भारत आने का फैसला किया। उसके लिए उसने अपनी पाकिस्तान में छोटी जमीन का टुकड़ा भी बेच दिया। हंसी की बात तो यह है कि सीमा हैदर पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं। इन सबके बावजूद सचिन ने उसे अपनाया और उन दोनों ने अपनी रंजिशों के तहत भारत में बॉर्डर क्रॉस करके एंट्री ली। हालांकि ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया क्योंकि भारतीय पुलिस ने उनको संदेहजनक गतिविधियों के तहत रंगे हाथों पकड़ा। उसके बाद से इन सब चीज़ों को नेशनल मीडिया में दिखाया गया, जिसमें पाकिस्तान तक यह खबर पहुंची। वहां की मीडिया ने सीमा हैदर को आईएसआई एजेंट बताया क्योंकि उनके हिसाब मुताबिक कोई भी एजेंट इतना मंजा हुआ ही होता है, इतनी
सफल कुशल अंग्रेजी बोलना, कंप्यूटर चलाना इत्यादि ये सब कार्य किसी आम इंसान के नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश में ये सब सीखना या तो बहुत ही बड़े तबके के लिए आसानी का काम है या फिर किसी एजेंट के लिए। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये क्या ये सच्चा प्रेम है या यह एक साजिश है भारत के खिलाफ। धन्यवाद दोस्तों, यह था आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगली बार तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।